कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका भाई आज बताने वाला है कि रासायनिक समीकरण को किस तरह संतुलित किया जा सकता है। जी हाँ, नंबर 1 ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आप इस ट्रिक को कहीं भी फॉलो करते हैं तो किसी भी प्रकार का रासायनिक समीकरण को आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे इसको कि रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, Mg प्लस O2 एरो MgO। ठीक है, खास तौर पे ध्यान देने की बात इसमें ये है कि एरो को जो बाएं साइड होता है ये होता है हमारा अभिकारक, और एरो को दाहिने साइड वाला जो होता है ये होता है हमारा उत्पाद। ये क्या होता है, ये हमारा होता है अभिकारक, ये क्या होता है हमारा अभिकारक, और ये क्या होता है हमारा उत्पाद होता है। ठीक है, ये है हमारा रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये अभिकारक और ये उत्पाद है। हमेशा जो होता है अभिकारक जो होता है एरो के बाएं साइड लिखा जाता है, और उत्पाद जो होता है एरो के दाएं साइड लिखा जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बातें हैं। इसमें क्या होता है कि रासायनिक समीकरण जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित क्या करना है कि जो तत्व लिखे गए हैं ये तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए। तत्वों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान हो जाएगा। अगर तत्वों की संख्या दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में अगर बराबर बराबर हो गया तो हमारा रासायनिक समीकरण जो हो गया वो संतुलित हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक विधि होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का विधि होता है। उस विधि को हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सा विधि बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि से क्या करने वाले हम लोग हैं, संतुलित करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, तो विशेष रूप से बात ध्यान रखने क्या है कि एरो के बाएं साइड जो होता है अभिकारक होता है, एरो के दाएं साइड जो होता है वो उत्पाद होता है। ठीक है, अब चलिएगा इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिकारक और ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सिंबल अगर प्लस का दिख रहा हो तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ ग्रुप बटेगा। ग्रुप क्या बटेगा, तो ये Mg अगर 1 है तो Mg में इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसमें कुछ नहीं छुपा हुआ था, 1 छिपा हुआ नहीं। मैग्नीशियम की संख्या कितना है, 1 है। ठीक है, O2 तब प्लस आ गया तो यहाँ से ये एक ग्रुप बन गया। फिर प्लस के बाद देखा जाए तो मिल रहा हमारा O कितना है, 2, इसमें लिखा हुआ 2। ठीक है, एरो। फिर देखा जाए Mg, तो Mg जो है इसमें कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 दिख रहा है, यानी 1 होगा। लेकिन इसमें प्लस नहीं है तो ग्रुप एक ही है। ग्रुप क्या है, एक ही है। तो Mg और O की भी संख्या कितना होगा, 1 होगा। ये मैग्नीशियम आ गया, ऑक्सीजन आ गया, मैग्नीशियम आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, मैग्नीशियम की संख्या 1, यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या 1, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है। ये बराबर नहीं है, तत्वों की संख्या बराबर नहीं है। तो हमको ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 कर सकते हैं, लेकिन इसको हम 1 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2 करने के लिए हमको कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। तो जब अगर वर्ग अगर एक ही वर्ग में रखा गया दोनों को तो मल्टीपल जो होगा दोनों साथ में होगा। तो इसमें भी 2 मल्टीपल होगा, 2 इसमें भी होगा, तो यहां से होगा मैग्नीशियम की संख्या 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन की भी संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, मैग्नीशियम यहाँ पर कितना 1 है। अब इसको भी हमको 2 करना पड़ेगा, तो इसमें भी कितना से गुना करेंगे, 2 से करेंगे। यानी हमारा निकल कर आ गया कि मैग्नीशियम 2, यहाँ भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2। अब ये हो गया संतुलित। ये क्या हो गया, संतुलित। अब ये रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। अब इसको किस तरह से हमको लिखना है, अब लिखने का तरीका समझिएगा। लिखने का तरीका क्या समझिएगा कि जिस ग्रुप में मल्टीपल करेंगे हम उसी में ग्रुप में मल्टीपल करेंगे। ठीक है, जैसे Mg में 2 से गुना किए हैं तो यहाँ भी Mg में 2 से गुना करेंगे, लिखेंगे 2Mg। क्या लिखेंगे, 2Mg प्लस O2। O में कुछ नहीं किए हैं तो वैसे ही वैसे लिख देंगे O2 एरो। ठीक है, अब देखा जाए कि ये दोनों जो मिला हुआ था ये एक ही ग्रुप का था तो लिखेंगे MgO। अब जो है ये एक ही ग्रुप में गुना हुआ था तो यहाँ पे 2 हम लिखेंगे। अब बाहर लिखने वाले, कहाँ लिखने वाले, यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे 2MgO। क्या लिखने वाले, 2MgO। ठीक है, अब चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अब क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, Na प्लस O2 एरो Na2O लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस रासायनिक समीकरण को हम लोग किस तरह संतुलित करते हैं समझिएगा। ये हो गया हमारा अभिकारक और ये क्या हो गया, हमारा उत्पाद हो गया। ठीक है, अब इसको समझने वाले क्या है, तो Na की संख्या कुछ नहीं दिख रहा तो 1 माना जाएगा। अब प्लस है तो ग्रुप अलग होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे
O की संख्या कितना है 2 हो गया। अब ये साइड देखा जाए ये साइड, तो Na की संख्या कितना दिया हुआ 2, और ग्रुप अलग नहीं, बीच में प्लस नहीं है, तो ये एक ही ग्रुप में आएगा, यानी Na की संख्या 2 और O की संख्या कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, सोडियम 1 ऑक्सीजन 1, सोडियम 2 ऑक्सीजन 1। अब देखा जाए सोडियम 1 है लेकिन सोडियम यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ क्या है 1 है, दोनों को दोनों गड़बड़ है। अब इसको हम लोग किस तरह सुधारने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले हम सोडियम को सुधारेंगे। सोडियम कितना है 2 है, सोडियम कितना 2, ठीक है, तो यहाँ 1 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन अगर 2 है तो यहाँ भी कितना 1 है, तो जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ 2 गुना करेंगे तब ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा, तो सोडियम भी कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, ऑक्सीजन कितना होगा 2 1 2, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ भी 2, सोडियम यहाँ कितना हो गया 4, 2 से जब गुना किया सोडियम कितना हो गया 4, और यहाँ कितना है 1, तो इसमें हमको कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा 4 से। अब ये हो गया संतुलित, सोडियम 4 सोडियम 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। ठीक है, अब ये रसायन संतुलित हो गया तो आपको इस तरह की तरह लिखना है इसको है, तो लिखेंगे सोडियम प्लस O2 एरो Na2O। अब जिस ग्रुप में गुना किए हैं उसी हम लोग यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा, तो हम Na में 4 से गुना किया है, हम यहाँ लिखेंगे 4Na। ठीक है, इसमें देखिएगा इस ग्रुप में 2 से गुना किया तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे 2Na2O। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ पाएंगे। चलिए आगे को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, HNO3 प्लस CaOH का होल 2 एरो CaNO का 3 होल 2 प्लस H2O। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ी क्वेश्चन है, ये हमारा रासायनिक समीकरण लिखा गया। आपको देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से संतुलित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हो गया हमारा अभिकारक और ये क्या हो गया हमारा प्रतिफल लिखा गया। ठीक है, यानी उत्पाद। अब देखिएगा यहाँ पे कि प्लस के बाद ये एक ग्रुप में है और ये एक ग्रुप में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एच का संख्या कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एन का संख्या कितना छुपा हुआ 1, तो एच कितना होगा 1, एन भी कितना होगा हमारा 1 और ओ कितना होगा हमारा 3, ये एक ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए अगला ग्रुप में देखा जाए तो सी ए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कैल्शियम का संख्या भी कितना होगा 1। अब देखिएगा हॉल में लिखा हुआ ओ एच का होल 2, अगर इस तरह से नीचे लिखा होता है क्या होता है, अगर हॉल में इस तरह से नीचे लिखा हुआ तो O भी 2 है और H भी 2 है, यानी O के लिए भी 2 होगा और H के लिए भी 2 होगा, तो O का संख्या कितना होगा 2 और H का भी संख्या होगा 2। ये हमारा एक ग्रुप बन गया। आगे देखेंगे यहाँ पे कैल्शियम यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब आगे देखा जाए तो ये हॉल लगा हुआ तो N के लिए भी 2 है और O के लिए भी 2 है। ठीक है, तो N का संख्या कितना आएगा 2 आएगा और O का संख्या ऑलरेडी 3 तो है ही, लेकिन 2 और आ रहा था, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी O कितना हो गया 6। ये बन गया एक ग्रुप। ठीक है, और अगला ग्रुप पे ध्यान देंगे H2O, यानी H हमारा कितना है 2 है और O हमारा कितना है 1। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ से H 2 है और H हमारा 1 है, H यहाँ 2 है और H हमारा 1 है। ठीक है, तो अगर 2 है, अगर इसको हम 2 से मल्टीपल कर दे तो H की संख्या कितना हो जाएगा 2, और 2 होगा और 2 यहाँ ऑलरेडी है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, यानी हमको यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। तो हमको किस तरह से देखना पड़ेगा, क्यों ना हम यहाँ भी 2 से गुना कर दे और क्यों ना यहाँ भी 2 से गुना कर दे, क्योंकि ये देखने का प्रयास कीजिएगा कि 2 से गुना किए तो 2 पूरे ग्रुप में मल्टीपल हो रहा है, ये 1 दूना यहाँ भी कितना हो गया 2, 1 दूना यहाँ भी कितना हो गया 2 और 3 दूना कितना हो गया 6। 2 यहाँ से गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 एकम कितना हो जाएगा 2। हम दोनों में 2 इसलिए गुना किए क्योंकि अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ पे था, अगर हम 2 से गुना कर रहे थे 2 यहाँ बन रहा था और 2 यहाँ पे था, तो अभिकारक की तरफ 4 हाइड्रोजन हो जा रहे थे, तो 4 हमें भी यहाँ करना पड़ता, इसलिए हमने 2 से यहाँ गुना किया। अब देखा जाए कैल्शियम 1 तो कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1 सॉरी नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6 और यहाँ भी कैल्शियम कितना हो गया 2, 6 और 2 कितना हो गया 8। अब इधर देखना ऑप्शन में 8 है कि नहीं, ऑक्सीजन 6 और 2 8 हो गया। अब देखना हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी ये जो समीकरण है हमारा संतुलित हो चुका है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, अब लिखेंगे किस तरह से, तो जो ग्रुप में मल्टीपल करेंगे उसी में इंडिकेट करेंगे, तो 2 किए हैं इस वाले ग्रुप में मल्टीपल, तो लिखेंगे 2HNO3 प्लस इसमें हम कुछ नहीं किए हैं तो हम भी वैसे लिख देंगे CaOH का होल 2 एरो, यहां से उठाएंगे CaNO का
3 का होल 2। इसमें कुछ नहीं किया तो हम भी वैसे लिख दिए, प्लस इस वाले ग्रुप में हमने H2O में कितना से मल्टीपल किए 2 से, तो हम भी यहाँ लिखेंगे 2। ये हो गया रासायनिक करें संतुलित समीकरण को, ठीक है। ये हो गया रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, ठीक है। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करेंगे।